डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में देखा था आइसोलेशन एंड फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, तो अब मैं देख रहा हूं कि उस मशीन के जो भी फोर्स हैं उसको, जो अनबैलेंस फोर्स है उसको मैं आइसोलेट कैसे करूं ताकि वो ट्रांसमिट ना हो विद द हेल्प ऑफ फ्लोर टू द अदर मशीन्स। तो इन दैट केस फर्स्ट वी आर गोइंग टू ड्राइव आइसोलेशन यूजिंग स्प्रिंग ओनली। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आइसोलेशन यूजिंग स्प्रिंग। सिर्फ स्प्रिंग की हेल्प से हम कैसे आइसोलेट करें। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन दैट इज योर सिस्टम। अगर अब अभी तक मैं क्या कर रहा था, स्प्रिंग और डैम्पर को ऊपर ले रहा था, बट अब क्योंकि मुझे आइसोलेट करना है तो मैं मान रहा हूं कि ये जो पूरी मशीन का मास है कैपिटल एम, इसको मैं आइसोलेट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग्स, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग ओनली, कोई डैम्पर नहीं है। ठीक है, एंड दैट इज के बाय टू, दैट इज के बाय टू। तो टोटल स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो के बाय टू प्लस के बाय टू इज के, एंड दिस इज फाउंडेशन, दिस इज फाउंडेशन। ठीक है, दिस इज फाउंडेशन। ठीक, सो ये कंडीशन, जस्ट इमेजिन इज अ मशीन, इज द टोटल मास ऑफ द मशीन, मे बी इट इज रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग, उसका जो अनबैलेंस फोर्स है उसके कारण वाइब्रेशंस आएंगे, उसको फोर्स को ट्रांसमिट होने से रोक रहा हूं फाउंडेशन में। फाउंडेशन में यानी अगर फ्लोर में ट्रांसमिट हो गए तो वो साइड वाली मशीन में भी ट्रांसमिट हो जाएंगे, इसीलिए मैं पहले प्रोविजन कर रहा हूं, दो बड़े बड़े दो स्प्रिंग को मैंने उसके ऊपर इंस्टॉल किया। ठीक है, किसके स्प्रिंग के ऊपर मैंने मशीन को इंस्टॉल किया। तो जैसे ही स्प्रिंग के ऊपर मैंने मशीन को इंस्टॉल किया है और मैं मशीन को अब मोशन दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल वी कैन कंसीडर एज, अगर मैं नीचे की तरफ इसको मोशन दे रहा हूं कितना एक्स अमाउंट से, तो अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स, और इन दोनों स्प्रिंग के कारण स्प्रिंग फोर्स दैट इज के एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है ये आया है आपके एक्साइटेशन फोर्स के कारण, वो क्या है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये एफ नॉट को हम पता कर सकते हैं, अगर ये रेसिप्रोकेटिंग है तो एम आर सी ओमेगा स्क्वायर, अगर ये रोटरी है तो एम ई ओमेगा स्क्वायर। तो हमें इस केस में हम एफ नॉट लेकर चलेंगे, दैट अनबैलेंस, अभी मुझे पता नहीं है क्या है अनबैलेंस। ठीक है, तो फॉर दैट केस mx डॉट डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि जस्ट इमेजिन कि इट्स अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विद द फ्रीक्वेंसी। उसके केस में जो मेरा एम्पलीट्यूड रेशियो का फॉर्मूला आया था वो आया था x इज इक्वल टू एफ नॉट बाय के अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू साइन ओमेगा टी माइनस साइन, ये आया था। अब अगर ये आया है तो मुझे यहां पर स्मॉल एक्स लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पूरे जो एम्पलीट्यूड की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको ड्राइव करके ये निकाला था। अब अगर मैं उस डिफ्लेक्शन को मैक्सिमम मान लूं, यानी इस डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड लूंगा, तो ये वाली टर्म हट जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, तो अब जब मैं इसमें गया तब मुझे पता चला कि इफ देयर इज नो डैम्पर, यानी इफ नो डैम्पर, जो कि है नहीं मेरे सिस्टम में, इफ नो डैम्पर, अगर डैम्पर नहीं है यानी जीटा क्या हो जाएगा, जीरो। इफ नो डैम्पर देन जीटा इक्वल्स टू जीरो, सो जीटा इक्वल्स टू जीरो, सो 2 जीटा आर का होल स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। यहां पर क्या बचेगा, x विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट बाय के साइन ओमेगा टी माइनस साई अपॉन में
ये अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट से स्क्वायर रूट कट के 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी एम्पलीट्यूड की कंडीशन आ गई व्हेन देयर इज ओनली स्प्रिंग। अब मैं यहां पर इसमें से एम्पलीट्यूड की बात करूंगा, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर x इक्वल्स टू एफ नॉट बाय के अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर। नाउ दैट एफ नॉट बाय के हम लोगों ने देखा था, तो क्या बता रहा था, एफ नॉट बाय के रिप्रेजेंट्स एक्स नॉट। ठीक है, एफ नॉट बाय के रिप्रेजेंट्स एक्स नॉट, सो एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स नॉट अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर। व्हेन देयर इज नो डैम्पर, सो स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। ठीक है, और मुझे पता है कि एम्पलीट्यूड रेशियो इज गिवन बाय एक्स अपॉन में एक्स नॉट, एंड इन दैट केस इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर। So amplitude ratio is given by x upon में x naught that is equals to 1 minus r square। ठीक है, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, also x upon में x naught को मैं लिख सकता हूं x naught की जगह f naught by k, इसको लिख सकता हूं f naught by k, और इस k को ऊपर ले गए तो के एक्स अपॉन में एफ नॉट लिख सकता हूं। यहां पर मुझे के एक्स जो है, दैट के एक्स रिप्रेजेंट स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, एंड एक्स अपॉन में एक्स नॉट इज एम्पलीट्यूड रेशियो, दैट इज एक्स अपॉन में एक्स नॉट विल बी इक्वल्स टू एफ स्प्रिंग अपॉन में एफ नॉट। तो मुझे पता चला, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग ही तो है उसमें, और स्प्रिंग है तो सिर्फ क्या ट्रांसमिट होगा, स्प्रिंग फोर्स। सो ट्रांसमिसिबिलिटी, जब भी मैं बात करूंगा रेशियो की, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो जिसको मैं मैग्निफिकेशन फैक्टर भी बोलूंगा, वो हो जाएगा मेरा 1 बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। दैट एम्पलीट्यूड रेशियो इज ऑल्सो देयर। इन दैट केस ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो और मैग्निफिकेशन फैक्टर जो कि एम्पलीट्यूड रेशियो के बराबर है, तो यहां से मैं फाइंड आउट करूंगा ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो जिसको मैं टी आर से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड इन दैट केस दैट इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन फैक्टर और एम्पलीट्यूड रेशियो, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अभी इस केस में एम्पलीट्यूड रेशियो है, हर बार नहीं होगा, 1 माइनस 1 बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो। ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो इन केस ऑफ व्हेन आइसोलेशन यूजिंग स्प्रिंग ओनली। अब यहां पर R क्या है आपका, दैट इज ओमेगा अपॉन में ओमेगा एम। ठीक है, इफ पहली कंडीशन देखें, R अगर 0 है, R 0 कैसे होगा, R 0 ऐसे होगा कि जो ओमेगा की वैल्यू है वो बहुत ही कम है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। अगर ऐसी कंडीशन में व्हेन द फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी is very less as compared to natural frequency, मान लो ये 1 है और ये 1000 है, तो it is 0.00001, तो 0.0001 के केस में it is approximately equals to 0. So when R is equals to 0, transmissibility ratio is 1. अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के कंपेयर में फोर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, तो जितना भी ट्रांसमिट फोर्स, जितना भी फोर्स है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स इन द फॉर्म
अब मैंने पूरा का पूरा फोर्स स्प्रिंग फोर्स की फॉर्म में निकाल लिया, पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा फ्लोर में। एंड इफ R is approximately equals to 1 या R equals to 1, it means R equals to 1 का मतलब क्या हो जाएगा, when omega equals to omega n, रेजोनेंस की कंडीशन, किसकी कंडीशन, रेजोनेंस की। तो when R equals to 1, R equals to 1 में ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो टचेस टू इंफिनिटी। तो एम्पलीट्यूड जो होंगे वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बूस्टअप कर जाएंगे, और पूरे बूस्टअप वाले जो भी एम्पलीट्यूड है अगर वो पूरे ट्रांसमिट हो गए तो इट इनफाइनाइट मींस इट्स इन अ ह्यूज अमाउंट में ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, अब इफ R is equals to 0 and transmissibility 1, R is approximately R is equals to 1, इट इज 0, तो मैं क्या करूं, मैं R की वैल्यू बहुत, व्हेन मैं क्या चाहूंगा कि जो ओमेगा की वैल्यू है वो बहुत ही बड़ी हो, किससे, ओमेगा एन से। तो मैं चाहूंगा कि जो मेरी एक्साइटेशन फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा हो, किससे, ओमेगा एन से। व्हेन दिस हैपेंस तो ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन जो होगा वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, इसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा हो जाएगी। पूरा ट्रांसमिट, अगर मुझे इसको कम करना है तो दैट 1 माइनस आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मुझे कम करनी पड़ेगी। अगर ये कम जितनी हुई उतना ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो बढ़ेगा, तो मैं क्या चाहूंगा कि 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहे, तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो की वैल्यू कम आ गई। अगर ट्रांसमिसिबिलिटी की रेशियो की वैल्यू कम आ गई, दैट यही तो मैं चाहता हूं कि ट्रांसमिट कम से कम हो फ्लोर में, आइसोलेशन मेरे अच्छे। तो ये 1 माइनस आर स्क्वायर बिकम्स आर स्क्वायर माइनस 1। आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई, तो ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू, आर की वैल्यू ज्यादा हो गई तो ट्रांसमिसिबिलिटी की रेशियो कम हो गई। सो हम मॉडर्न चीजों में क्या करते हैं कि जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है यानी जो सिस्टम की आरपीएम है उसको बहुत ज्यादा कर देते हैं ताकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोलेशन यूजिंग स्प्रिंग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो is given by is equals to magnification factor or amplitude ratio, and that is equals to 1 by 1 minus r square. Thank you.